नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस में। और इस क्लास में अपन साहित्य कर रहे थे, वो भी 5 प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास उन्हीं 5 प्रश्नों के माध्यम से। तो पहला प्रश्न आज की क्लास का कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले, जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किस क्षेत्र में किया? किस क्षेत्र में किया? किस क्षेत्र से मतलब अपना है कि पूर्वी क्षेत्र में किया था या पश्चिमी क्षेत्र में किया था। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आचार, रास, फागु, चरित किस काव्य की या किस काव्य धारा की प्रमुख शैलियां थी? मैं जानती हूं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से आता है। शैलियां थी क्योंकि ये कॉमन प्रश्न है, परंतु एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को ले लिया गया। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए तो सभी चीजें लेनी पड़ेगी ना जो महत्वपूर्ण है। कॉमन चीजें हो चाहे वो बहुत डीपली चीजें हो। उसके बाद अगला, रास के लिए, रास के लिए का मतलब है कि रास शब्द के लिए भरत मुनि ने, जी हाँ, भरत मुनि वही है जिन्होंने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की थी। भरत मुनि ने किस शब्द का प्रयोग किया है? यह हमारा तीसरा प्रश्न। आप उत्तर देते हुए चलिए अपने नोट्स में, आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, श्रावकाचार ग्रंथ के लेखक कौन है? उसके बाद अंतिम आज की क्लास का 5वां प्रश्न, दब, सहाय, प्रयास किस लेखक की रचना है? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के। ये हमारे 5 प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, इनके उत्तर ढूंढते हैं अपन। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रसार कहाँ किया था? देखिए, आदिकालीन साहित्य 2 विचारधाराओं से प्रभावित था। एक तो जैन विचारधारा से, जैन धर्म से संबंधित था, और एक बौद्ध धर्म से संबंधित था। जो बौद्ध मतावलंबी थे उनकी एक शाखा थी वज्रयान। वो बौद्ध धर्म जो है वो आगे जाकर 2 हिस्सों में बंट गया था। एक शाखा वज्रयान कहलाती, एक शाखा जो कहलाती हीनयान, और महत्वपूर्ण रूप से महायान और हीनयान में बंटा था। फिर आगे जाकर जो हीनयान थी वो वज्रयान में बंट गई थी, अर्थात हीनयान को भी वज्रयान कहा जाता था। तो एक तो वो थे बौद्ध मतावलंबी जो वज्रयान शाखा के थे, वो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। एक तरफ जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। तो जो बौद्ध वाले थे वो पूर्व में अपने मत का प्रचार प्रसार कर रहे थे, और जैन वाले पश्चिम क्षेत्र में अपने मत का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है। उस समय जैन और बौद्ध 2 ही विचारधाराओं या 2 ही धर्मों का प्रभुत्व था, और दोनों धर्म एक तो पूर्व में था और एक पश्चिम में।
तो हमें याद रखना है यहाँ पर हमारे जो जैन साधु थे या जैन मतावलंबी थे वो कौन से क्षेत्र में थे, तो पश्चिम में थे। ठीक है। उसके बाद आचार रास फागु चरित। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही आदिकालीन साहित्य में किसी भी रचना के आगे रासो नाम लिखा हुआ मिले, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, तो वो रासो साहित्य की रचना मानी जाएगी, रासो काव्य धारा की रचना मानी जाएगी। और किसी भी रचना के आगे रास नाम लिखा हुआ मिल जाए, चंदनबाला रास, इस प्रकार से भरतेश्वर बाहुबली रास, तो रास नाम लिखा हुआ मिल जाए, वो रास साहित्य की यानी जैन परंपरा की रचना मानी जाएगी। और जैन परंपरा की रचना ये ना इतनी खूबसूरत है, कहीं भी नायक और नायिका घूमे, अंत में वो महावीर जी यानी जैन धर्म से दीक्षा ग्रहण करते हैं, जैन धर्म में दीक्षित होते हैं और उसके बाद शांति को प्राप्त करते हैं, अर्थात अंत में निर्वाण होता है। तो इस प्रकार से जो रास साहित्य की परंपरा या फिर मैं कहूँ कि जैन मतावलंबियों की जो रचनाएं थी उनके आगे रास लिखा हुआ मिलेगा, आप समझ जाएंगे। तो ये शैली किस साहित्य की थी? जैन साहित्य की थी। जैन साहित्य की ये शैलियां थी, आचार रास फागु चरित, और जिनमें से ये जो रास शैली है वो सबसे अधिक प्रभावशाली थी या बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। उसके बाद रास के लिए भरत मुनि ने, ये प्रश्न अभी पीछे पूछा गया था इसीलिए मैंने लिया है, क्रीड नियक। आचार्य भरत मुनि ने जो रास शब्द है, यहाँ पर यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। रासलीला नाम सुना होगा आपने, रासलीला, भगवान कृष्ण रासलीला करते थे। तो कुछ कवि है वो रास शब्द को ये रासलीला के संबंध में या नृत्य के संदर्भ में लेते हैं। और क्रीड़ा क्या होती है? एक खेल होता है। तो क्रीड नियक यानी रासलीला के संदर्भ में भरत मुनि ने इस शब्द को लिया था और इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया था वो क्रीड नियक था। उसके बाद श्रावकाचार, हिंदी साहित्य में प्रथम रचना होने का जो महत्व प्राप्त है वो किस रचना को है? श्रावकाचार। ये 933 की रचना है, 933 की रचना है। किसके द्वारा रचित है? आचार्य देवसेन के द्वारा रचित है। इसे हिंदी साहित्य में प्रथम ग्रंथ होने का सौभाग्य प्राप्त है। और दब सहाय जो प्रयास है ये भी देवसेन की ही रचना मानी जाती है, परंतु मैं आपको बता देती हूँ कि ये इनकी अपभ्रंश की रचना है, ये इनका अपभ्रंश का ग्रंथ है, ये हिंदी का ग्रंथ है। हिंदी में भी इन्होंने दर्शन सार भी लिखा था, लघुनय चक्र भी लिखा था। दो रचनाएं इनकी और मानी जाती है, लघुनय चक्र और दर्शन सार। ये भी किसकी है? देवसेन की दो रचनाएं हैं। तो आचार्य देवसेन ने, और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था श्रावकाचार, तो इस ग्रंथ में लगभग 250 दोहे हैं, 250 दोहे जो सब के सब श्रावक धर्म से संबंधित है। तो इसलिए ये जो ग्रंथ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि रास साहित्य की पहली रचना है, इसके साथ साथ हिंदी साहित्य की भी पहली रचना है। तो ये हमारी आज की क्लास के कुल 5 प्रश्न थे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें आप विशेषतः जो ध्यान रखेंगे वो श्रावकाचार रचना का रखेंगे। श्रावक धर्म से संबंधित 250 दोहे, 933 में रचना, लघुनय चक्र, दर्शन सार, ये भी रचनाएं पूछ ली गई है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।